तो आज से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा साइकोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में कम से कम साइकोलॉजी से ही करीब 10 से 15 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आप ये सोच के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन है तो कम से कम 14 तो सही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो 14 सही करने पड़ेंगे। अगर जितने भी सब्जेक्ट हैं, अधिकतर सब्जेक्ट से आपको ये मान के चलो, अगर साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन है तो 13-14 अगर सही है तो आप यानी कि सबसे ऊपर सबसे आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज हम साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और साइकोलॉजी जैसा कि आपको इसका हिंदी अर्थ दिख रहा है मनोविज्ञान। क्या नाम है? साइकोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान से मतलब क्या है? जैसा कि लिखा हुआ है, साइकोलॉजी शब्द यूनान भाषा के साइको, किससे? साइको, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? साइको और लोगस। ठीक है, साइको और लोगस से लिया गया है। साइकोलॉजी शब्द यूनान भाषा के, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। साइकोलॉजी शब्द यूनान भाषा के साइको तथा लोगस से लिया गया है। साइकोलॉजी शब्द का कहाँ लिया गया है? यूनान भाषा। बात याद क्या रखनी है? यूनान भाषा के साइको तथा लोगस से लिया गया है। साइको तथा लोगस से लिया गया है। और जो कि आपको दिख रहा है सामने कि साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, आपको मेन बात क्या याद रखनी? साइकोलॉजी शब्द भाषा जो अगर बात आती है तो यूनान टिक करना है। और किस वर्ड से लिया गया है? साइको तथा लोगस, जहां पर साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है। अब ये बात तो पहले की है कि आत्मा का अध्ययन जो है मनोविज्ञान कहलाती थी। तो मतलब कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी या धीरे धीरे करके बदला हुआ है समय के अनुसार। जैसा जैसा समय ढलता गया वैसे वैसे साइकोलॉजी में भी परिवर्तन आया, मनोविज्ञान में परिवर्तन आया। तो वो परिवर्तन किस तरीके से आया है? तो सबसे पहले बात जो बोली गई वो बोला गया आत्मा का विज्ञान। आपको साफ साफ दिख रहा है आत्मा का अध्ययन था। तो आत्मा का विज्ञान, ये बात किसने कही? अरस्तु ने कही। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी में कि सबसे सर्वप्रथम यह बात किसने कही, तो आपको याद रखना है किसने कही? अरस्तु ने कही। और अरस्तु भी एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चलने की जटिल प्रक्रिया का वर्णन भी किया है। अगर कहीं पर वर्ड आ जाता है पेपर में कि ऐसे वो कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चलने की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया है, चलने की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया है, तो आप क्या टिक करेंगे? अरस्तु। क्या टिक करेंगे? अरस्तु। ये बात याद रखिए, सारे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अरस्तु एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चलने की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया है। उसके बाद मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोजी। मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोजी। यानी पहले इसको बोला गया आत्मा का विज्ञान और बाद में बोला गया मस्तिष्क का विज्ञान। और उसके बाद इसे बोला गया चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, ये बात किसने कही? विलियम वुड ने कही। ये बात किसने कही? विलियम वुड ने कही। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि चेतना का विज्ञान, ये बात जो है किसने कही या चेतना का विज्ञान किसने बताया, या साइकोलॉजी में जो चेतना का विज्ञान है यह बात या कथन किसका है, तो आप सीधा टिक क्या करेंगे? विलियम वुड। और लास्ट में अगर आता है कि व्यवहार का विज्ञान, यह बात किसने कही है, तो वुडवर्थ ने कही है। किसने कही? वुडवर्थ ने। मतलब कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान अरस्तु, ठीक है, मस्तिष्क का विज्ञान पंपोजी, चेतना का विज्ञान विलियम वुड और व्यवहार का विज्ञान वुडवर्थ। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और चलने की जटिल प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? अरस्तु ने किया। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनान भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, अर्थात साइको और लोगस का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। और उसके बाद वुडवर्थ जो है, वुडवर्थ के अनुसार एक डेफिनेशन भी दी गई थी जो कि आपको सामने दिख रही है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने इन्होंने बात कही है, क्या कही है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने, साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन को त्यागा और उसके बाद चेतना को त्यागा और अब व्यवहार को ढंग से अपनाया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान है वह किस प्रकार का विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? हमारे व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है इस समय जो चल रहा है। ठीक है,
तो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान है और ऑप्शन में लिखा है व्यवहार का, मस्तिष्क का, आत्मा का और इनमें से कोई नहीं, तो आप टिक करेंगे व्यवहार का, क्योंकि इस समय जो आपकी मनोविज्ञान चल रही है वो व्यवहार का विज्ञान है। इस बार के टीजीटी में क्वेश्चन आया था 2021 में कि व्यवहार का मनोविज्ञान है और ऑप्शन में था व्यवहार, आत्मा, मस्तिष्क या कोई नहीं, तो क्या टिक करेंगे आप? व्यवहार। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो आपका जो है हमने परिचय बता दिया। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पेपर में, कभी कभी आता है कि आपको लाइन सामने लिखे जाएगी मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, कथन किसका है? तो ऑप्शन में होगा पिल्सबरी, ठीक है, क्रो एंड क्रो, वाटसन, स्किनर। तो आपको अगर याद होगा तो और समस्या नहीं होगी। तो ऐसे सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपकी साइकोलॉजी की वो है पिल्सबरी के अनुसार। किसके अनुसार है? पिल्सबरी के अनुसार। तो इन्होंने बात कही है कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। कहीं पर भी अगर वर्ड आता है मानवीय व्यवहार का विज्ञान, तो वह बात किसने कही है? पिल्सबरी ने कही है। ये बात आपको याद रखनी है, मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। ये बात किसने कही है? पिल्सबरी ने कही है। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है या कथन किसका है, तो आप टिक करिए पिल्सबरी। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है या कथन किसका है? पिल्सबरी का है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। कहीं पर भी पेपर में आता है मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है या कथन किसका है? पिल्सबरी का। अगली डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो। अब देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या बात कही है? मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। ये क्या कह रहे हैं? व्यक्ति के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। व्यक्ति के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन, ये बात किसने कही है? क्रो और क्रोअर ने, क्रो एंड क्रो ने। अब देखिए दो लोग हैं, क्रो एंड क्रो, तो इसमें क्या है? दो लोग अगर होंगे तो दो के बीच में क्या होंगे? संबंध होंगे। तो अगर कहीं बात संबंध की आती है तो वहां पर टिक क्या होगा? क्रो एंड क्रो। भाई संबंध हमेशा दो ही लोगों के बीच बनते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना, ये टेक्निक है इसको याद करने की कि अगर आता है मानव संबंधों का अध्ययन है तो आपको याद रखना है किसने बात कही है? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने। फिर अगला है वाटसन के अनुसार। तो वाटसन जैसा कि आपको पता है इन्होंने बात कही मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो जैसे कि आपको याद करने की ट्रिक है, अब आप कैसे भी आप याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हमारी जो ट्रिक है हमने इसको ऐसे याद किया है कि वाटसन, जैसे वाटसन क्रिकेट के प्लेयर है। अब क्रिकेट के जब इंटरनेशनल प्लेयर शुद्ध प्लेयर होंगे, वो इंटरनेशनल प्लेयर जाहिर बात है शुद्ध प्लेयर होंगे। तो ऐसे याद रखिए वाटसन मतलब शुद्ध, मतलब वाटसन शुद्ध क्रिकेटर है। तो अगर कहीं पर भी आता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है तो कौन सा होगा? टिक वाटसन, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह बात किसने कही है? वाटसन ने कही है। तो ये आपकी परिभाषाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिए।